मेरा नाम रोहित है और मैं चरखी दादरी के पास मेरा गांव मोड़ी है, हरियाणा से बिलोंग करता हूं मैं। पहले संडे, अभी जो लास्ट संडे को 4 तारीख को मेरी बेटी को कुछ तरह पीनट्स फंस गए थे सांस की नली में, उन्होंने खा लिया था, चबा लिया था, निगल लिया था डायरेक्ट ही। तो उसकी वजह से फिर इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई थी, वो सांस की नली में फंस गए थे। तो इसको हमने तुरंत ही डॉक्टर के पास दिखाया, अपने एरिया के बेस्ट डॉक्टर के पास। तो उन्होंने सक्शन पाइप के थ्रू इनके नली से कुछ निकाला, वो कुछ स्वीट पोटैटो निकले, लेकिन कुछ रह गया था अंदर पीनट वगैरह, तो वो नहीं निकले थे। तो इसको सांस में प्रॉब्लम हो रही थी। हमने 1-2 दिन वहीं से ट्रीटमेंट लिया है, उसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आया। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको फिर हम यहाँ मेदांता हॉस्पिटल में लेके आएँ। मेदांता में लाने के बाद तुरंत ही इनको इमरजेंसी में भर्ती किया गया और उसके बाद सडनली इनका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया गया। फिर डॉक्टर से हमारी बातें हुई, डॉक्टर ने बोला कि इनको सांस की नली में कुछ कैमरा वगैरह डाल के नाक के थ्रू या फिर गले के थ्रू इनसे देखा जाएगा पहले कि भी प्रॉब्लम क्या है। बच्चे को एक्सरे वगैरह किया गया इनको, तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि पीनट के कुछ दाने अंदर हैं, और तो उन्होंने फिर बोला कि इसका एक सर्जरी होएगी सांस की नली की थ्रू ही, यहाँ से फॉर्म से या फिर सक्शन पंप से या फिर उसको निकाला जाएगा अंदर से ही। तो डॉक्टर ने मुझे पहले सब कुछ बताया, बहुत हम्बल तरीके से उन्होंने अटेंड किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेरे को बोला है कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर ये ऐसी सर्जरी भी हो रही है तो फिर ये बच्चे के लिए मेजर ही है, कोई कट ना लग के भी, वैसे भी ये इसके लिए मेजर ही है। फिर उन्होंने बोला कि इन केस की बच्चा ठीक तो हो ही जाएगा, ये श्योरिटी दी उन्होंने मेरे को, लेकिन बोला कि अगर ये वेंटिलेटर पे भी आते हैं तो 1-2 दिन के लिए ही रहेंगे, बाकी बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो उसमें उन्होंने मुझसे मेरे सिग्नेचर लिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने ओटी में ले गए, तो फिर हम लोग ओटी तक उनको छोड़ के आए। तो उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। 1.5-2 घंटे के बाद हमने इनको रिसीव किया आईसीयू से। तो उस टाइम पे बच्चे को बिल्कुल ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं थी, वो उसकी ब्रीदिंग में जो नॉइज़ थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अब नॉर्मली से बिल्कुल आराम से सांस ले रही थी बच्ची, उसमें कोई इशू नहीं था। तो उसके बाद स्टाफ का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। उन्होंने बार-बार हर टाइम पे बिल्कुल ही, मतलब हर 10 मिनट 5 मिनट में बच्चे को संभाला है, और एक कोई स्टाफ नर्स तो बच्चे के पास होती ही थी हर समय। और जब इनको उसके बाद 2-3 घंटे के बाद या फिर इनको आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। पहले दिन तो इन्होंने आईसीयू में रखा था, फिर उसके बाद अगले दिन 2-3 घंटे बाद या फिर दोपहर के बाद इन्होंने वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वार्ड की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी शिफ्टिंग में। वार्ड में भी इनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया, बच्चे की माँ का भी बहुत अच्छा ख्याल रखा गया था, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी अब तक। रश्मिका जो 1 साल की बच्ची थी हमारे पास आई, उसने बड़े भाई ने उसको पीनट्स खिला दिए थे और उसके बाद उसको खांसी हुई, चोकिंग एपिसोड हुआ और बच्चे को वो हॉस्पिटल में लेके आए क्योंकि बच्चे की खांसी नहीं रुक रही थी। क्योंकि स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री सस्पिशन था कि बच्चे की जो पीनट्स थी वो बच्चे के लंग्स में गई होंगी, इसलिए हमने बच्चे को प्लान किया कि बच्चे को एयरवे में जो फॉरेन बॉडी है उसको कैसे डिटेक्ट करें। इसके लिए पहले एक्सरे किया गया और बच्चे को ओटी में लेकर गए, जिसमें हमने पहले फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी की, जिससे हमको पता चला कि मल्टीपल पीनट्स हैं बच्चे की एयरवेज के अंदर। उसके बाद पीडियाट्रिक सर्जन ने रिजिड ब्रोंकोस्कोपी से वो डिफरेंट पीनट्स के पीसेस निकाले। बच्चा अब बिल्कुल ठीक है, बच्चे को कोई वेंटिलेशन और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। बच्चे को अब हम घर भेज रहे हैं सिर्फ 2 दिन की कफ मेडिसिन के ऊपर। और इससे ये पता चलता है कि जो 5 साल से कम बच्चे होते हैं उनको प्लीज़ किसी तरीके के नट्स, पीनट्स, काजू, किशमिश, मटर, बादाम ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो एयरवे होता है वो स्पेशली जब बच्चा रो रहा होता है, जो फूड पाइप में जाना चाहिए वो विंड पाइप में चला जाता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और बच्चे को अगर ऐसे ही कोई चोकिंग एपिसोड हो किसी भी फूड के बाद तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए।